हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे बायोमैकेनिक्स में। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स लाइक टेंशन, कंप्रेशन, ऐसे चीज़ें डिस्कस की है बायोमैकेनिक्स में। और ये बायोमैकेनिक्स का अभी बहुत ही बेसिक पार्ट चल रहा है। ठीक है। इस चीज़ को हम इसलिए डिस्कस करें ताकि बायोमैकेनिक्स जब हम बहुत थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जब वर्ड्स यूज होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये क्या होते हैं। ओके। बाकी आप पुरानी वीडियो देखना चाहो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आज का टॉपिक भी हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ओके। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे टॉर्सन। ओके। आपने बहुत सुना होगा टॉर्सन फिजिक्स में। ठीक है। अब ये टॉर्सन होता क्या है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें में रोटेशनल फोर्स लगते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रोटेट होती है, ट्विस्ट होती है। ठीक। चाहे हम वो अपने डेली लाइफ की एक्टिविटी की बात करें या हम अपने बायोमैकेनिक्स, अपने ह्यूमन बॉडी की बात करें, हर चीज में टॉर्सन लगता है। अब यहाँ पे ये जो रोटेशनल फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं टॉर्क। ओके। यानी ये जो ट्विस्टिंग हो रही है ये टॉर्क की वजह से हो रही है। ओके। अब ये जो टॉर्सन होता है, आप ध्यान देना कि यहाँ पे दो एंड होते हैं जहाँ पे एक एंड आपका फिक्स होता है और दूसरे एंड से चीज़ों को हम रोटेट करते हैं। ओके। सिंपल आप समझ सकते हो, जब आप एक बोल्ट को टाइट करते हो, ओके, तो वो एक एंड पे फिक्स होता है और दूसरे एंड से उसको आप रोटेट करते हो। टॉर्क लगता है, रोटेशनल फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो रोटेट हो रहा है। जब भी आप मॉर्निंग में नहाते हो तो आप अपने कपड़े धुलते हो या टॉवेल को धुलते हो, तो गीला टॉवेल जो होता है आप उसको क्या करते हो, रोटेट करते हो दोनों एंड को पकड़ के। ओके। आप एक एंड को फिक्स रखते हो, दूसरे एंड से फोर्स लगाते हो। तो जो वो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं रोटेशनल फोर्स। ओके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोमैकेनिक्स में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट भी होते हैं जहाँ पे हम टॉर्क का अप्लाई करते हैं। ओके। और टॉर्क हम अपने लाइफ में कभी ना कभी यूज करते हैं, कभी ना कभी हम रोटेशनल फोर्स को अप्लाई करते ही करते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉर्सन लगता ही लगता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें बायोमैकेनिक्स, तो ह्यूमन बॉडी में टॉर्सन कहाँ लगता है। ठीक। जैसे जब आप क्रंचेस करते हो या जब आप एप्स को ट्रेन करते हो तो आपने सुना होगा एक एक्सरसाइज रशियन ट्विस्ट। ओके। रशियन ट्विस्ट में क्या होता है, आप अपने अपर बॉडी को ट्विस्ट करते हो। ठीक है। आप अपर बॉडी को रोटेट करते हो। ठीक। अब यहाँ पे आपका एक एंड जो आपकी हिप होती है वो फिक्स होती है। ठीक। और आपका जो अपर बॉडी होता है, जो आपका पूरा टॉर्सो होता है, वो रोटेट होता है यानी ट्विस्ट होता है। तो आपको बहुत अंदाजा लग गया होगा, टॉर्सन का मतलब होता है रोटेशन या ट्विस्टिंग। ओके। अब जैसे अगर हम बात करें अपने लोअर बॉडी की, तो आप अपने फिमोरल को भी रोटेट करते हो, ट्विस्ट करते हो। जब आप इंटरनल रोटेशन करते हो या एक्सटर्नल रोटेशन करते हो तो वहाँ पे भी क्या होता है, टॉर्सन लगता है। तो ये एक टॉपिक है टॉर्सन। ठीक। अब हम इसके बाद बात करते हैं कंबाइंड लोड। ठीक। अब ये कंबाइंड लोड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक। अब हम यहाँ पे टेंशन समझ चुके हैं, कंप्रेशन समझ चुके हैं, सिर समझ चुके हैं, टॉर्सन समझ चुके हैं, कैसे यहाँ पे टॉर्क फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब हम बात करते हैं कंबाइंड लोड की। अब ये कंबाइंड लोड क्या होता है, तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। कंबाइंड लोड का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत सारे लोड एक ही साथ अप्लाई हो रहे हैं। ओके। यानी
टेंशन भी लग रहा है, कंप्रेशन भी लग रहा है, स्ट्रेस भी लग रहा है और टॉर्सन भी लग रहा है। ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा फोर्स जब एक ही टाइम पे अप्लाई होते हैं तो उसको बोलते हैं कंबाइंड लोड। अगर हम एवरीडे की अगर बात करें तो क्या ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं? इससे पहले मैंने आपको टेंशन, कंप्रेशन, शेयर, बेंडिंग के बारे में बताया है कि टेंशन कैसे लगता है। टेंशन का मतलब होता है पुलिंग फोर्स, ठीक है, यानी चीजों को पुल करती है। ओके, और कंप्रेशन का मतलब होता है पुलिंग फोर्स, चीजों को सॉरी पुशिंग फोर्स, यानी चीजों को पुश करती है। शेयर का मतलब होता है कि स्लाइडिंग, यानी कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही है। ठीक, और बेंडिंग का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट कर्व पोजीशन में आ रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड्स होते हैं जो कि बायोमैकेनिक्स में यूज होते हैं। यानी कंबाइंड लोड इक्वल्स टू होता है बॉडी एक्सपीरियंस टू और मोर देन टू लोड्स। ओके, अब बायोमैकेनिक्स की बात करें तो ऐसा क्या एग्जांपल है जहाँ पे हमारी बॉडी कंबाइंड लोड को फील करती है? तो इसका बेस्ट एग्जांपल है स्क्वाट। ओके, जब आप स्क्वाट करते हो तो यहाँ पे कंप्रेशन भी होता है, टॉर्सन भी होता है और बेंडिंग भी होता है। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बायोमैकेनिक्स में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो रहा है एक एक्सरसाइज में। तो आप सोचो कि गेम में उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा होगी। ओके, मीन्स बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जहाँ एक टाइम पे बहुत सारे फोर्स अप्लाई होते हैं और हर एक लोड की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, और किसी भी एक लोड का स्ट्रेस या एक लोड बहुत ज़्यादा लग जाता है तो हमारी परफॉर्मेंस बेकार भी हो सकती है और इंजरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब कंबाइंड लोड जो होता है वो काफ़ी रिस्की भी होता है। ठीक, मीन्स अगर एक बिगनर है तो हम एक बिगनर को कंबाइंड लोड पे ट्रेनिंग नहीं करा सकते हैं। ओके, आपको उस क्लाइंट का फिटनेस लेवल, उसका बेसिक फॉर्म, उसकी टेक्निक्स पे भी वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि उसकी बॉडी या उसकी गेम की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके बॉडी पे लोड को एग्जीक्यूट करोगे। अगर आपने उसकी बॉडी को या उसके गेम के रिक्वायरमेंट को नहीं समझा और आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट पे लोड दे दिया, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे उसकी बॉडी पे टेंशन आ गया या कंप्रेशन आ गया या टॉर्सन आ गया, ठीक है, तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाए। ठीक है, तो हमें इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। फिर अगर आपको किसी एथलीट्स का बायोमैकेनिक्स बहुत अच्छा करना है, आपको बायोमैकेनिक्स उसके बॉडी को समझनी है, तो आपको सबसे पहले हर एक एक लोड को समझना पड़ेगा कि हर एक लोड उसके बॉडी पे कैसे एक्ट कर रहा है। ठीक, पहले आप समझो कि जो आप टेंशन उसकी बॉडी पे दे रहे हो या जो पुलिंग फोर्स आप दे रहे हो, क्या वो उसके लिए प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है? यानी जितना लोड आपने उस पे दिया है, जो टेंशन दिया है, ठीक है, क्या वो उस चीज़ में अडेप्ट कर पा रहा है? ठीक है, उसके बाद आप देखो क्या जो आप कंप्रेशन दे रहे हो, जो पुशिंग फोर्स दे रहे हो, क्या वहाँ पे उसकी अडेप्टेबिलिटी हुई? फिर जो आप उसको ट्विस्टिंग करा रहे हो, ठीक है, आप उसको रोटेशनल फोर्स के थ्रू जो मूवमेंट्स करा रहे हो, क्या वो उसमें परफेक्ट हो रहा है? क्या उसका रेंज ऑफ मोशन पूरा बैलेंस है? उसके बाद ही आप उसको प्रॉपर तरीके से कंबाइंड लोड दे सकते हो। तो ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।